हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 की वस्त्र विज्ञान की कक्षा में हम लोग धागे निर्माण क्या चैप्टर कर रहे हैं। कताई सूत निर्माण की बात कर रहे हैं या यार्न कंस्ट्रक्शन। यार्न, धागा, सूत, ये एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। पिछली कक्षा में हमने काफ़ी सारा स्पिनिंग के पॉइंट्स कवर कर लिए थे। उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं और विथ डायग्राम विथ पिक्चर्स। अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो मैन्युफैक्चर मतलब अब हम मशीन की बात करते हैं, हाथ की कताई की हम बात कर चुके हैं, अवस्थाएं हम देख चुके हैं। मिल्स में और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में किस तरीके से धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं उसकी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहले रेशे से यार्न बनाना या रेशे से सूत बनाना। तो ये जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, इसके 3 वो हैं तरीके बेसिकली। रिंग फ्रेम द्वारा कताई, दूसरी है एयर जेट कताई, और एक कहलाती है ओपन एंड कताई, खुली अंतिम कताई, या रोटर स्पिनिंग या वोर्टेक्स स्पिनिंग। ये तीनों एक ही के नाम हैं। ये तीनों जो तरीके हैं ये मिल्स में, बड़ी बड़ी जो मिल्स होती हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा रेशों को धागा निर्माण करने की प्रक्रिया होती है। हम इसको अब एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं रिंग फ्रेम द्वारा कताई। रिंग फ्रेम द्वारा जो गर्ल्स कताई होती है, इसमें ये एक सबसे सूत काटने की एक प्राचीन विधि होती है। इस विधि में छोटे छोटे रेशे आपस में चिपक जाते हैं और चिपकने का रेशों में गुण होता ही है, आपस में वो एंटेंगल कर जाते हैं। तो सूत को काटते समय ये रेशे इनको वांछित व्यास और अविरल लंबाई के सूत का निर्माण इनसे हो जाता है। कपास, लिलन, ऊनी रेशे, इनके आपस में सटने का एक अद्भुत गुण होता है, जिससे कि ये आराम से इनको कताई की जा सकती है। इनको ट्विस्ट दिया जाता है और फिर ये इनके वो बन जाता है। अब इसमें भी रिंग फ्रेम जो है, ये इससे जो थोड़े से मोटे और खुरदुरे धागे तैयार होते हैं और शीघ्रता से इसमें सूत काट लिया जाता है और मशीन के द्वारा इसमें खींचना, ऐंठन देना, लपेटना, ये सभी क्रियाएं एक साथ संपन्न हो जाती हैं। अलग अलग स्टेप्स नहीं करने पड़ते, एक ही मशीन से ये क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। इसमें मशीन में सैकड़ों तंतु और स्पिंडल्स लगे हुए होते हैं। बहुत सारे स्पिंडल्स या धुनियाँ होती हैं जो एक ही मिनट में बहुत सारा जो सूत है उसकी कताई कर देती हैं। तो मशीनों से हर कार्य बहुत ही शीघ्रता से और आसानी से संपन्न हो जाता है। अब रिंग, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक ही मशीन में किस तरह से हो जाता है, तो इसकी आइए हम एक पिक्चर देखते हैं। ये स्पिनिंग रिंग स्पिनर रिंग फ्रेम द्वारा जो कताई की जाती है उसकी ये तस्वीर देखिए, और इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करती हूँ आपके लिए। ये ऊपर की है, इसमें पहले जो सूत आया है वो है और फिर इसको खींचा जा रहा है, इसकी ड्राइंग आउट है ना, और इनको ड्राइंग आउट करना, इनको ट्विस्टिंग करना और इनकी रीलिंग करना करके, और ये फिर दोबारा ये तैयार हो रहा है। और ये सारा कार्य मशीन से हो रहा है। और आप देख रहे हैं कितने सारे ये पीछे लगे हुए हैं। तो एक साथ, जैसा कि आपको बताया, हज़ारों धागे स्वतः ही बॉबिन पे लिपटते जाते हैं। हज़ारों मीटर की एक ही मिनट में कताई हो जाती है। तो इसे बोलते हैं रिंग फ्रेम, और रिंग फ्रेम द्वारा कताई की जाती है।
एक छोटे से वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे रिंग फ्रेम से कताई हो रही है। देखते हैं। ओह गॉड, ये जो अभी हमने देखा था, इसी का एक देखिए छोटा सा वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सूक्ष्म धागे बनाए जा रहे हैं। ऊपर हैं प्लूपोनिया लगा, ये धागे दिख रहे होंगे आपको, ये नीचे खींच करके ड्राइंग आउट होकर के आ रहे हैं और ये नीचे तक धागे चलते चले जा रहे हैं। ये रिंग फ्रेम द्वारा कताई की जा रही है। इससे मूल्यवान उच्च कोटि के और श्रेष्ठ धागे प्राप्त होते हैं। इसमें एक ही मशीन द्वारा धागों को खींचना, ऐंठन देना और लपेटना, ये सारी क्रियाएं एक ही धागे द्वारा हो रही हैं। इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि जो ये बड़ी बड़ी मिल्स हैं, इनमें किस तरीके से कार्य होता है और किस तरीके से एक रेशे से सूत का निर्माण इन मिल्स में हो रहा है। देखिए आप इसको, ये बिल्कुल मानव रहित प्रक्रिया है। कहीं कोई जना इसमें काम नहीं कर रहा है। स्वचालित मशीनें हैं जिनसे रेशों की कताई करके सूत निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। तो हाँ, आपने देखा ये वीडियो कि ये था रिंग फ्रेम द्वारा रेशों की कताई। अब हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं जो था ओपन एंड स्पिनिंग या रोटर या ब्रेकिंग स्पिनिंग। इसमें इसको खुली अंतिम कताई भी कहा जाता है। इसका आविष्कार 1960 में हुआ था और यह कताई की बहुत ही पुरानी लेकिन अभी तक प्रचलित विधि है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिना कंघी किए हुए सिर्फ धुनाई किए पोनी या कॉर्ड स्लीवर के धागों से निर्माण किया जाता है। कंघी वाली प्रक्रिया इसमें नहीं की जाती है। तो धागा जो है वो थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा खुरदुरा होता है। इस विधि में पोनियों को तेज गति से चलने वाले रोलर्स के बीच में से होकर गुजारा जाता है, जिससे रेशों जो हैं वो आपस में, जो पोनियों में जब हम रखते हैं रेशों को स्लीवर में, तो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो हवा के प्रेशर से वो अलग अलग हो जाते हैं और फिर इनको एक घूमने वाली कीप से होकर निकाला जाता है, जिसमें उस कीप में रेशों के साथ में तेज़ हवा को प्रवाहित किया जाता है और इस कीप के निचले हिस्से में एक छेद रहता है। घूमने के कारण मोटी पोनियाँ पतली पोनी के रूप में कीप के छिद्र से होकर बाहर निकलती हैं और यहाँ इन्हें एक घूमने वाले यंत्रों में घुमाव दे दिया जाता है, जिससे एक मोटा रेशा तैयार हो जाता है और इसको बॉबिन पे लपेट लिया जाता है। तो इसमें ओपन एंड रोटर का मतलब इस स्लीवर्स को पहले ब्रेक ओपन किया जाता है, उनको खोल दिया जाता है, उनके फाइबर्स जो हैं उनको हवा में सेपरेट कर दिया जाता है, एयर के प्रेशर में, हवा के प्रेशर में कर दिया जाता है और फिर उनको एक ड्रम जैसा कह लें, हॉलो रोटर होता है ड्रम की तरह, उसमें से उसको डाल दिया जाता है जो कि तेज़ी से घूम रहा होता है और
उसमें जब तेज़ी से घूमता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी या तो फिल्मों में या वैसे भी पानी का भंवर देखा होगा। पानी का भंवर बन जाता है ना, जब बहुत तेज़ी से घुमाव होता है तो बीच में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जगह बन जाती है। बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पर, उसी सिद्धांत पर ये आधारित है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उससे एक हॉलो रोटर के अंदर ये इनको डाल दिया जाता है और तेज़ी से जो हवा आती है तो उससे जो यान हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं और वो थोड़े एक स्पन आपस में हो जाते हैं। तो ये इसका ओपन एंडेड स्पिनिंग है। इसकी भी मैं आपको मशीन दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये ओपन एंडेड स्पिनिंग की मशीनें इस तरह की होती हैं। ये बड़े बड़े यहाँ पे इसमें नीचे स्लीवर्स रखे हुए हैं और इन स्लीवर्स में से खींच करके ऊपर की तरफ धागा बन रहा है। इसका भी एक छोटा वीडियो है जिसकी मदद से आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि ये किस तरह से हो रहा है। मैं आपको इसका वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये ओपन एंड मशीन का वीडियो है। किस तरह से स्लीवर से ये धागे नीचे से जा रहे हैं और ये ऊपर लपेटते जा रहे हैं। ये नीचे से पोनियाँ लेके आई हैं। नीचे आप देख सकते हैं स्लीवर, उनसे किस तरह से ये ऊपर ले रहे हैं धागे। ये इसके अंदर जा रहे हैं और अंदर तेजी से हवा से इसमें ये बनते जा रहे हैं। ये हम ओपन एंड स्पिनिंग का वीडियो देख रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ओपन एंडेड स्पिनिंग और रिंग स्पिनिंग को समझा और उसके वीडियो को देखा। उसको हमने जाना कि किस तरह से ये स्पिनिंग की जाती है। दो जो तरीके हैं। अब हम करेंगे एयर जेट स्पिनिंग। हमारा जो तीसरा प्रक्रिया है एयर जेट स्पिनिंग, उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।